नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। है सुषमा पांडे। कुरुक्षेत्र के समनागढ़ में महाभारत को लिखना है, अश्वत्थामा हतो हतो संग अर्जुन का रथ लिखना है, अश्वमेध की विश्व युद्ध की होड़ लगी है इस जग में, तो इस यौवन के कलम कुंज से विकसित भारत लिखना है, इस यौवन के कलम कुंज से विकसित भारत लिखना है। प्रबुद्ध सदन, सम्मानित युवा शक्ति और निर्णायक मंडल, आज का यह विषय बजट 2026 के महिमा मंडल का विषय नहीं है। एक प्रेरणादायक खबर, जहां युवाओं की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की छात्रा सुषमा पांडे को हाल ही में आयोजित युवा संसद में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सतीश महाना के आगमन से हुआ, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम का मुख्य विषय बजट रहा, जिस पर विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। इस युवा संसद में प्रदेश के 75 जनपदों से लगभग 375 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिससे यह मंच बेहद व्यापक और प्रतिष्ठात्मक बना रहा। इस दौरान प्रतिभागियों ने न केवल संसद की कार्यप्रणाली को समझा, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी सोच भी साझा की। कार्यक्रम का समापन दिनेश शर्मा की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। बजट है, और यदि है तो ये युवा शक्ति के लिए विकसित भारत 2047 की राह को कैसे सुनिश्चित करता है। जब 17 वर्षीय यशित बंसल पहला प्रोस्थेटिक हैंड बनाता है, तो यही बजट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिम्स और बायोफार्मा शक्ति के साथ प्रोस्थेटिक लीडर बनने का सपना देखता है। जब अपना परिचय देते हुए बताएं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लखनऊ गई थी विधानसभा, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ वहाँ आप लोगों को सीखने को मिला। मेरा नाम सुषमा पांडे है। मैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की MA पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। हमारा कार्यक्रम युवा संसद का था, जो कि हमें लखनऊ जाना था, और विधानसभा में हमने अपनी स्पीच दी, जिसका विषय था बजट 2026। ये विकसित भारत की राह को किस तरह से सुनिश्चित करता है, इसी पे हमें अपना बोलना था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बच्चे चयनित होकर के गए थे। पहले जिले लेवल पे कंपटीशन हुआ, और उसके बाद फिर वहाँ से बच्चे चुन करके विधानसभा गए। इतने जनपदों से चुने हुए बच्चों की बातों को सुन करके मैंने ये सीखा कि युवा शक्ति आज के समय में अपने हर क्षेत्र में सफल प्रयास कर रही है, और मेरा जो अनुभव था वो बहुत ही शानदार था। मेरे जीवन का ये अनुभव मुझे सदैव याद रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे छात्राओं से, छात्रों से मेरी मुलाकात हुई, और ज़रूर ही लोकतंत्र को बहुत करीब से जानने का मौका मुझे मिला है। राजनीति में युवाओं को उत्तर प्रदेश में और भारत में मौका मिल रहा है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन जाहिर है कि आगे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को युवा शक्ति के प्रतिनिधित्व की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तभी कहीं ना कहीं हम अपने देश की दशा और दशा को बदल सकते हैं। भारतीय राजनीति में बदलाव क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में पहला तो यही है युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व। दूसरा, महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाना, विमेन एम्पावरमेंट असली में करना, सिर्फ नारेबाजी और ये सब काम नहीं। हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो IAS PCS हो, वाइस चांसलर्स हों, या स्टूडेंट ही क्यों ना हो। सरकारी स्कूलों की जो दशा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत गांव का देश है। जब वहाँ से शुरुआत होगी तभी कहीं ना कहीं हम आगे लेवल पे बदलाव कर सकते हैं। और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य क्षेत्र पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है।